हाय देयर, ये MGT 613 प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 1 है। इस लेसन सीरीज़ के अंदर आपको मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे और ये स्लाइड्स भी आपसे शेयर की जाएंगी। तो पहला लेसन है, इसका टाइटल है इंट्रोडक्शन टू प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट। तो इसमें सबसे पहले है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। अब जो यहाँ पर लिखा हुआ है पोमा के बारे में, सो पोमा जो है वो एब्रीवेशन है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट की। ये जो है एक फील्ड ऑफ मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट की एक फील्ड है जो कि डील करती है प्लानिंग के साथ, कोऑर्डिनेशन के साथ, कंट्रोल ऑफ सिस्टम या फिर प्रोसेसेस जो कि शामिल होते हैं क्रिएशन के अंदर और डिलीवरी के अंदर गुड्स और सर्विसेज की। अब आपके सामने यहाँ पर एक कोर्स आउटलाइन दी गई है आपके इस कोर्स की सब्जेक्ट की। इसमें सबसे पहले इंट्रो है, फिर फॉरकास्टिंग है, डिज़ाइन ऑफ प्रोडक्शन है, फिर क्वालिटी है और उसके बाद ऑपरेटिंग एंड कंट्रोलिंग द सिस्टम है। और कुछ टेक्स्ट बुक्स के नेम दिए गए हैं जो कि कंपलसरी तो नहीं होती, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए और सब्जेक्ट के ऊपर ग्रिप हासिल करने के लिए अगर आप रीड करना चाहें, और ऐसे स्टूडेंट्स खास तौर पे जो बुक्स रीड करना चाहते हैं या जिनको शौक होता है, तो उनके लिए बेटर होता है कि वो इन बुक्स को भी रीड कर लें। डिफरेंस बिटवीन ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड रिसर्च। अब इन दोनों के दरमियान जो रिसर्च है ऑपरेशन मैनेजमेंट और ऑपरेशन रिसर्च के दरमियान, ऑपरेशन रिसर्च जो है प्रीमेरली तौर पर रिलाई करती है मैथमेटिकल मॉडलिंग के ऊपर और क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस, ताकि सॉल्व किया जाए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को। और दूसरी तरफ ऑपरेशन मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करती है प्रैक्टिकल सिनेरियो के ऊपर और रियल वर्ल्ड इंडस्ट्रियल केसेस के ऊपर। ऑपरेशन रिसर्च जो है वो कॉमनली तौर पर एसोसिएट है इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के साथ, और ऑपरेशन मैनेजमेंट जो है उसको अक्सर देखा जाता है एज अ टूल फॉर मैनेजर्स। व्हाट आर ऑर्गेनाइजेशंस? ऑर्गेनाइजेशंस क्या हैं? ऑर्गेनाइजेशन एक बिजनेस एंटिटी होती है जो कि ऑपरेट करती है इस इंटेंशन के साथ कि जनरेट की जाए वैल्यू उसके कस्टमर्स के लिए, और ये फॉर प्रॉफिट भी हो सकती है और नॉन प्रॉफिट एंटिटी भी हो सकती है। वाई ऑर्गेनाइजेशन नीड्स ऑपरेशन मैनेजर्स? एक ऑपरेशन मैनेजर प्ले करता है क्रूशियल रोल ओवरसीइंग करने में और कंट्रोल करने में प्रोसेस जिसके जरिए वैल्यू जो है वो ऐड की जाती है इनपुट को, रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट्स। नाउ द सब ऑप्टिमाइजेशन और सिनर्जी। अब जो यहाँ पे लिखा गया है कि होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट, इसका मतलब क्या है कि इंडिविजुअल कंपोनेंट्स या फिर जब एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं तो वो मिलके बनाते हैं एक यूनिफाइड एंटिटी या फिर एक सिस्टम बनाते हैं, और उनका जो कलेक्टिव इम्पैक्ट होता है वो इससे ज़्यादा होता है कि हर कंपोनेंट जो है वो इंडिपेंडेंटली जो चीज़ अचीव करता है उससे ज़्यादा होता है। यानी कि एक और एक दो मिलके जो काम करते हैं वो एक और एक दो वाला काम नहीं करेंगे, बल्कि वो 3 या 4 वाला काम करते हैं। ये है इसका असल मकसद। उसके बाद है फिर एफिशिएंट वर्सेस इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो प्रायोरिटाइज करती है और फोकस होता है मैक्सिमाइज करना एफिशिएंसी उनके ऑपरेशन के अंदर, और इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ना सिर्फ प्रायोरिटाइज करती है एफिशिएंसी को, बल्कि फोकस भी होता है प्रोडक्टिविटी के ऊपर और अचीव करना डिजायर्ड आउटकम्स। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए, इसके अंदर कोई मिस्टेक दिखाई दे वो जरूर हाईलाइट कीजिए। स्लाइड्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक ना दिखाई दे उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।